हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभयरात। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? बहुत सारे स्टूडेंट जो बिहार लेखपाल के स्टूडेंट हैं, जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आप सभी स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ में आपके लगने वाले हैं। और आज आपका 26 जून है और पूरी तरीके से आप सभी अपने स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और लगना भी चाहिए। अब समय नहीं बचा है, जितना समय बचा है कंप्लीट प्रिपरेशन करते रहिए। कहीं से भी कंटेंट मिले ज्वाइन करके पढ़ते रहिए, सक्सेस मिलेगी। मेहनत बस आप कीजिए, ठीक है। गवाह है कि जो लोग मेहनत किए हैं उनका मेहनत कभी जाया नहीं जाता, ठीक है। बाकी नक्कारे जो हैं, जो दिखावटी पढ़ाई करते हैं, उन्हीं को ही लगभग असफलता हाथ लगती है। बाकी सफलता तो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, मेहनत कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं अभी ही कह रहा हूँ कि आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। किसी दूसरे से मोटिवेटेड नहीं होना है, अपने आप से मोटिवेटेड रहिए। डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम बस आपको निकालना है। फिर उसके बाद डीबी है, और डीबी बस आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखा दिए, हो गया। कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। अगर एक दो पॉइंट अगर आपको गलत भी रहेगा डीबी में, तो एफिडेविट बनवा के लेके जाएंगे, निकल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम तो पहले आप फेस कीजिए, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, बेटर मार्क्स लेकर आइए, ठीक है। मेहनत करते रहिए। बाकी आप सभी स्टूडेंट कल देखिए, आप सभी लोग के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो गया है और 65 मॉक टेस्ट है इसमें। आप सभी के पांचों सब्जेक्ट से हैं। बिहार पंचायत से है आपका, करंट अफेयर है आपका, कंप्यूटर्स के क्वेश्चन है, कंप्यूटर टैली के क्वेश्चन है, अकाउंट्स के क्वेश्चन है, टैक्सेशन के क्वेश्चन है। तो ये 65 मॉक टेस्ट आपके सिलेक्शन को पूरा करेगा। जो अभी चीज़ें आपकी अधूरी हैं वो यही मॉक टेस्ट आपका पूरा करेगा, ठीक है। लास्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो या कितना भी पढ़ने में तेज हो, लास्ट टाइम उसे ऐसा ही फील होता है कि अभी भी मैं अधूरा है, अभी मैंने ये नहीं कवर किया, वो नहीं कवर किया। या अभी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी हो ही नहीं पाई है, समय नहीं मिल पाया है, कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए ये मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और 65 मॉक टेस्ट है, पाँचों पेपर से आपके, और इसके साथ साथ 6000 क्वेश्चन का ई बुक आपको मिल रहा है। वो 6000 क्वेश्चन क्या कीजिए ना, कम से कम 3 से 4 बार आप पढ़ डालिए, एग्ज़ाम आते आते रट डालिए एक एक आंसर। गारंटी है आपको जो आंसर मिलेंगे और जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसी 6000 क्वेश्चन से काफ़ी आपको मिलेंगे, बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो आप सभी लोग ज़रूर मॉक टेस्ट ज्वाइन करके लगाना चालू कर दीजिए। 99 का ही मॉक टेस्ट है, ज़्यादा चार्जेस नहीं रखा गया है, क्योंकि कमाना एक अलग पर्पज़ है, मेरा मकसद कमाना नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग बस 99 रुपीज़ पे कीजिए और इस टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से, इस टेस्ट सीरीज़ से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप सभी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर टैली का हम लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, टैली की क्लास करा दीजिए। सर टैली में बहुत सारे डाउट हैं, तो मैंने भी आप सभी को कहा था कि हाँ चलिए, मैं एक दिन ज़रूर समय निकालूंगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज़ वगैरह हमारे चलते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन यह है कि आज आप सभी लोगों को टैली का, कंप्यूटर टैली का मैराथन क्लास कवर कराया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, और ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, ये डिटेल में आपके ये सारे क्वेश्चन हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए और पूरा क्लास अच्छे से वॉच कीजिए। और नोट्स वगैरह आपके, जिन लोगों को नोट्स वगैरह इस क्लास की चाहिए, ठीक है, वो लोग दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, और व्हाट्सअप करके हमारे ऑपरेटर से आप सभी लोग इसका नोट्स मांग सकते हैं, ठीक है। या टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक आपके इस चैनल के, मतलब इस वीडियो के लिंक में पड़ा रहेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आज मैराथन क्लास है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, या चलिए, मैंने यहाँ पे अपने आपको स्क्रीन से ऑफ कर लिया है। यहाँ से आपकी स्क्रीन जो है वो काफ़ी बड़ी और विजिबल आपको दिखाई देगी। मैराथन क्लास है, फटाफट हम लोग इसके क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टैली, व्हाट इज़ टैली प्राइमरली यूज़ फॉर। हम टैली का यूज़ मुख्य रूप से क्यों करते हैं, हम टैली का मुख्य रूप से उपयोग किस लिए करते हैं। तो भाई हम टैली का यूज़ किस लिए करते हैं, अकाउंटिंग के लिए करते हैं। नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट है इसे बता ले जाएगा। अकाउंटिंग के लिए, लेखांकन कार्य के लिए हम टैली का यूज़ करते हैं। आप सबको मालूम है, अगर आप वी मार्ट, फैमिली मार्ट, मेगा मार्ट के कहीं पर भी जाएंगे, जो बिल आपको जनरेट करके जो मिलता है, ठीक है, आपको जो बिल मिलता है वो सब टैली के थ्रू होता है, और वो एक अकाउंटिंग प्रोसेस है,
ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी टैली के द्वारा ही एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, तो टैली में हम प्राइमरली किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? मुख्य रूप से अकाउंटिंग के सभी वर्क टैली में कर सकते हैं। टैली का उपयोग करके हम रिकॉर्ड को अपने मतलब जितना भी हमने माल खरीदा है, बेचा है, अपने बिजनेस में भी हम टैली यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम बिजनेसमैन है, कोई कंपनी चला रहे हैं, तो हमें टैली अनिवार्य है, टैली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसका मुझे मतलब टैली का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, और जीएसटी वगैरह, तो टैली जीएसटी दोनों एक साथ में आ रहा है। ठीक है, तो टैली का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? जितना भी माल हम बेचते हैं, खरीदते हैं, उसके रिकॉर्ड को हम मेंटेन कर सकते हैं। जितना भी अकाउंट से हमें अभी तक रिसीव हुआ है, उन सभी अकाउंट्स को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। ठीक है, किस किस अकाउंट से हमें रिसीव हुआ है, ये सारी जानकारी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और किस अकाउंट को हमें पे करना है, देय राशि हमारी कितनी है, मैनेजमेंट मतलब पेबल मैनेजमेंट हमारा कितना है, एंड देन बैंक समाधान मतलब बैंक रिकन्सिलेशन, मतलब हमारा पासबुक और हमारी बैंक पासबुक के बीच में कौन कौन सा डिफरेंस आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। और इससे क्या होता है? लेखांकन कार्य, अकाउंटिंग जो वर्क हमारा होता है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है टैली में सभी जानकारियाँ रिकॉर्ड करने से। क्योंकि टैली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एज वेल एज, ठीक है, मतलब वित्तीय प्रबंधन को और भी सरल बनाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। कहीं पर भी हमें कॉपी कलम में रिकॉर्ड करके नहीं रखना पड़ता है कि मुझे ए पार्टी से इतना 10,000 रुपया मिला, ठीक है, बी पार्टी से हमें 5,000 रुपया मिला, सी पार्टी को मैंने 25,000 रुपये का पेमेंट किया। कहीं आपको नोट नहीं करना है, सब टैली रिकॉर्ड करेगा। आपको बिल भी जनरेट करके, मतलब आपको पीडीएफ वगैरह बिल जनरेट करके सारी चीज़ें टैली आपको देगा। तो ये वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इसने काफ़ी आसान बना दिया है। ठीक है, टैली के साथ हम क्या करते हैं? कई स्थानों पर वित्त प्रबंधन और कई मुद्राओं का प्रबंधन भी आसान हो जाता है। टैली के साथ कई मुद्राओं का प्रबंधन भी आसान हो जाता है। जैसे टैली में जब हम कोई कंपनी वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसमें आपसे करेंसी वगैरह भी पूछी जाती है, किस करेंसी में आप बिजनेस कर रहे हैं और कैसे कैसे रिकॉर्ड्स आप उसमें मेंटेन करेंगे। तो अगर आप डॉलर में अगर मान लेते हैं मतलब अपने व्यवसाय को डॉलर, जितना भी ट्रांजेक्शन वगैरह आप करते हैं डॉलर में अपडेट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो टैली से ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी डेवलप टैली? किस कंपनी ने टैली को डेवलप किया है, मतलब टैली को किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो टैली सॉल्यूशन पीवीटी लिमिटेड। ठीक है, टैली सॉल्यूशंस पीवीटी लिमिटेड ने टैली कंपनी को क्या किया है? विकसित किया है। तो यहाँ पे बी आंसर सही है। ओके, टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो टैली ने इसे टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने टैली को क्या किया है? विकसित किया है, टैली को डेवलप किया है। ठीक है, इसके डिटेल में देखिए, पढ़िए। डिटेल में जितना पढ़ेंगे ना, एक एक नंबर आपका इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में से कहीं एग्जाम में पूछ लिया आपको मालूम होना चाहिए। तो टैली क्या है? दुनिया भर के व्यवसायों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसा मैंने कहा ना, एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है? लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और दुनिया भर के जो बिजनेसमैन है इसे यूज करते हैं टैली को। कंपनी की स्थापना किसने की थी? श्याम सुंदर गोयनका, इंडियन रेसिडेंट थे और इंडियन सिटीजन भी थे। श्याम सुंदर गोयनका ने किया था और उनके बेटे भरत गोयनका ने 1986 में इसको किया था। ठीक है, 1986 में ये पूछा जा सकता है। टैली का मतलब स्थापना किसने किया था? कंपनी की, टैली कंपनी की स्थापना तो श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका ने 1986 में टैली कंपनी की स्थापना की थी। और तब से क्या है? टैली अग्रणी व्यवसाय प्रबंधन सॉफ्टवेयर समाधानों में से एक है। ठीक है, मतलब टैली तभी से क्या है? पूरी तरीके से एक लीडिंग बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 तक टैली ईआरपी का नवीनतम संस्करण क्या था? व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली ईआरपी एज अ 2023 तक लेटेस्ट वर्जन ऑफ ईआरपी, टैली ईआरपी का लेटेस्ट वर्जन क्या था 2023 तक? तो टैली प्राइम चलता था। ठीक है, टैली प्राइम 2023 तक जो लेटेस्ट वर्जन था टैली का वो टैली प्राइम था। ठीक है, और अभी भी है टैली प्राइम। ठीक है, नवीनतम संस्करण क्या है 2023 तक? तो टैली प्राइम, बी आंसर आपका सही है। वैसे टैली जीएसटी वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो गया है, बाकी यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो 2023 तक टैली ईआरपी का जो नवीनतम संस्करण है वो टैली प्राइम है। ठीक है, टैली प्राइम को टैली फीडबैक नंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। मतलब टैली प्राइम को टैली फीडबैक द्वारा, किसके द्वारा? टैली फीडबैक द्वारा। मतलब टैली प्राइम जो लॉन्च किया गया था वॉज लॉन्च भाई किसके द्वारा? टैली फीडबैक द्वारा। नवंबर 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। और इट इज़ अ बुल्ड ऑन टैली ईआरपी 9, ये ईआरपी 9। ठीक है, इसने और किसको बनाया? टैली ईआरपी 9 को बनाया एंड इंक्लूड उसमें किया मैनी न्यू फीचर्स, नए नए फीचर्स इनपुट किया गया और बहुत सारे इंप्रूवमेंट वगैरह किए गए। ठीक है, टैली ईआरपी 9 को भी किसने बनाया? टैली प्राइम ने ही बनाया।
ठीक है। बहुत सारे नए फीचर, बहुत सारे सुधार भी इसमें किए गए हैं जिससे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, जो लोग इसको यूज़ करते हैं वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही अनुकूल अपने आप को महसूस करते हैं और काफ़ी प्रभावी समझते हैं टैली को, क्योंकि टैली अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट नोट इज यूज फॉर एंटरिंग। डेबिट नोट का यूज़ हम किसको एंटर करने के लिए करते हैं, मतलब किसकी प्रविष्टि करने के लिए करते हैं। डेबिट नोट का उपयोग हम किसकी प्रविष्टि के लिए करते हैं, तो ये हम खरीद रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए हम डेबिट नोट का यूज़ करते हैं, परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न एंट्री को हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न को एंटर करने के लिए हम डेबिट नोट का यूज़ करते हैं। क्लियर, या डेबिट नोट का उपयोग हम खरीद रिटर्न प्रविष्टि को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये खरीद रिटर्न होता क्या है, परचेज रिटर्न। जैसे देखिए, एक होता है आपका सेल्स रिटर्न होता है एसआर, एक आपका होता है पीआर परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है, इसमें हमें कस्टमर हमें वापस करता है, सी मतलब कस्टमर हमें वापस करता है। ठीक है, हमने इसको माल बेच दिया अपने कस्टमर को 1 लाख का, ये 50,000 का माल हमें वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे आपका होगा। परचेज रिटर्न मतलब मैं खुद ही, ठीक है, मैं खुद ही सप्लायर को मैं माल भेज रहा हूँ कि भैया नहीं चाहिए, तुम्हारा सामान काफ़ी डिफेक्टेड है, मुझे नहीं चाहिए। तो इस समय परचेज रिटर्न पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो होता है, टर्म्स जो निकल कर आता है परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न की प्रविष्टि को उपयोग करने के लिए हम डेबिट नोट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल में देखिए, जैसे टैली में डेबिट नोट का जो हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, माल की वापसी और आपूर्तिकर्ता के खाते में समायोजन से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है डेबिट नोट का यूज़। ठीक है, जितना भी माल हम वापस करेंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट नोट का यूज़ करेंगे। या खरीदार द्वारा क्या हो जाता है, आपूर्तिकर्ता को तब जारी किया जाता है जब माल प्राप्त में, मतलब जैसा मैंने बोला ना, माल जितना भी है उसमें डिफेक्टेड हो गया, विसंगतियाँ उसमें निकल गई। कुछ माल क्या है, पूरी तरीके से क्या है, जो भी गुड्स रिसीव हुआ है पूरी तरीके से वो डैमेज है, इनकरेक्ट क्वांटिटीज़ में है या प्राइसिंग इशूज़ में है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटम ऑफ अ टैली स्क्रीन शो। टैली स्क्रीन के बॉटम पे क्या शो होता है, तो कैलकुलेटर आपका शो होता है। टैली का जब आप स्क्रीन देखेंगे तो उसके बॉटम में क्या रहता है, कैलकुलेटर रहता है। तो टैली स्क्रीन के नीचे क्या आपको दिखाई देगा, कैलकुलेटर दिखाई देगा। यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो शॉर्टकट कुंजियाँ पहले देख लेते हैं टैली के अंतर्गत। देखिए, ये सब मैंने डिटेल में यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए नोट किया हुआ है। आप सभी लोग अगर क्लास को देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्लास को पॉज करके आप लोग ये सभी नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शॉर्टकट कीज़ की अगर हम बात करें, Alt + F1 दबाने से हम किसी भी कंपनी को शट डाउन कर सकते हैं, शट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, Alt + F1। कंट्रोल + F9 का अगर हम यूज़ करेंगे, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे और साथ में F9 भी अगर हम प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। Alt, ठीक है, +C का अगर हम यूज़ करते हैं एक साथ, तो हम तुरंत एक नया लेजर, स्टॉक आइटम आदि हम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। आदि बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Alt + C। और F8 का यूज़ हम क्या करते हैं, बिक्री वाउचर को खोलने के लिए, मतलब सेल्स वाउचर को ओपन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, F8 यूज़ करते हैं। और नए लेजर को और स्टॉक आइटम को, नए लेजर बनाने के लिए और स्टॉक आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या Alt + C का यूज़ करते हैं। डेबिट नोट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल + F9 और कंपनी को बंद करने के लिए, जो भी कंपनी मैंने टैली में ओपन किया हुआ है, Alt + F1 प्रेस करके हम बंद कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे और भी कुछ है, इसको पहले डिटेल में देखते हैं। या तो यहाँ पे डिटेल में हम देखते हैं, जब आप गेटवे टैली स्क्रीन पर होते हैं, मतलब टैली आपने ओपन किया गेटवे टैली, और जब आप स्क्रीन पे होते हैं, F1 दबाने से आप कंपनी चुनेंगे, F2 दबाने से आप डेट वगैरह आप चुन सकते हैं। ठीक है, डेट वगैरह। F3 दबाने से आप कंपनी की, किसी भी कंपनी की जानकारी ले सकते हैं। F4 दबाने से कॉन्ट्रा पूरी तरीके से आप विजिट कर सकते हैं। F5 दबाने से आप भुगतान वगैरह की डिटेल वगैरह आप देख सकते हैं। F6 दबाने से आप रसीद वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, F7 से आप जनरल, F8 से बिक्री एंड F9 से आप खरीद। ठीक है, जितना भी आपने अभी तक परचेज किया हुआ है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो F1 आपका क्या है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं F1 से, F2 से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, F3 से कंपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, F4 से कॉन्ट्रा एंड F5 से आप पेमेंट वगैरह देख सकते हैं, F6 से आप कितना आपको रिसीव हुआ है ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। F7 से आप जनरल को ओपन कर सकते हैं, कितना अभी तक हमने रिकॉर्डिंग किया है जनरल, ठीक है, डेली बेसिस पे। F8 से आप सेल्स देख सकते हैं, कितना सेल अभी तक हमने किया है और किस पार्टी को हमने सेल किया है। F9 से हमने किस पार्टी से कितना माल खरीदा है, क्रेडिट कैश, ये पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटस इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे बात कर लें, Alt + F1 कंपनी को बंद करने के लिए, कंट्रोल + F3
कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। Alt प्लस F1 मतलब कंपनी बंद, Alt कंट्रोल प्लस F3 कंपनी चुनने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विजिट करते हैं। इन टैली व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू कंपनी। नई कंपनी बनाने के लिए हम किस शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है, किस शॉर्टकट कीज़ का, तो Alt प्लस F3 का हम यूज़ करते हैं। Alt प्लस F3 एक साथ प्रेस कीजिए तो नई कंपनी बनाने के लिए विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज़ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो Alt प्लस F3 से हम क्या, नई कंपनी बनाने के लिए हम Alt प्लस F3 का यूज़ करते हैं, और जो भी टैली में आगे की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो विंडो वगैरह सब ओपन हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया। यहाँ पे मैं प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ। जैसे टैली को पहले क्या करें, हम टैली को पहले हम लॉन्च करें, फिर गेटवे टैली को चुनें। इंग्लिश में मैं बताता हूँ, या हिंदी वाले स्टूडेंट भी ज़्यादा है तो ऐसा करते हैं, पहले हम हिंदी में ही पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी समझ में आएगा, ऐसा कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखी गई है। देखिए, सबसे पहले हम टैली को लॉन्च मतलब टैली को ओपन करेंगे, गेटवे टैली को चुनेंगे, गेटवे टैली को, फिर कंपनी जानकारी मेन्यू को ओपन खोलने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Alt प्लस F3 यूज़ करेंगे, ठीक है, Alt प्लस F3। फिर कंपनी बनाएंगे हम, ठीक है, मेन्यू में से हम क्या बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे, Alt प्लस F3। फिर हम क्या बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे। और जब हम कंपनी बनाएंगे तो हम सारे डिटेल्स फिल करेंगे, किस कंपनी का निर्माण हम कर रहे हैं, किस कंपनी का नाम हम दर्ज करेंगे, मेलिंग नेम और उसका एड्रेस वगैरह हम पूरी तरीके से उस कंपनी का डालेंगे, वो कंपनी किस देश की है और किस राज्य की है, ये पूरा सेलेक्ट करेंगे और चूज़ करेंगे। वित्तीय वर्ष की शुरुआत विद फाइनेंशियल ईयर किस डेट से स्टार्ट हुआ है, वो पूरी तरीके से कब हमने उससे मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, या फाइनेंशियल ईयर का कब से स्टार्ट हो रहा है वो हम मेंशन करेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से। और पुस्तकों की शुरुआत के समान होती है, आमतौर पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत तारीख से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और इन सबको करने के बाद हम एंटर मारेंगे और वाई से हम पुष्टि कर लेंगे। तो Alt प्लस F3 शॉर्टकट कीज़ का यूज़ हम कंपनी निर्माण सुविधा तक जल्दी पहुँच सकते हैं, और टैली की कुशलतापूर्वक एक नई कंपनी हम स्थापित कर सकते हैं। ओके ओके, या तो यहाँ पे Alt प्लस F3 का हम उपयोग किसके लिए करेंगे, ठीक है, कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू को ओपन करने के लिए, और फिर ये सारे डिटेल्स वगैरह आपके हैं, जिसको मैंने अभी बता दिया आपको। कंपनी को जल्दी क्रिएट करने के लिए न्यू कंपनी को टैली में Alt प्लस F3 शॉर्टकट कीज़ का हम यूज़ करेंगे कंपनी क्रिएशन फीचर्स को, और नई कंपनी सेटअप करने के लिए टैली में एफिशिएंटली मतलब जल्दी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज़ यूज टू सेट कंपनी इन टैली। टैली में कोई भी कंपनी को बंद करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब टैली में कंपनी को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज हम करेंगे, तो Alt प्लस F1 का यूज़ करके हम कंपनी को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो Alt प्लस F1 है, ये गलत है, इसको यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मैं सही करा दूँगा इसे, ठीक है। तो Alt प्लस F1 का यूज़ करके हम कंपनी को बंद कर सकते हैं। आप कंपनी के डायलॉग बॉक्स बंद कर सकते हैं, और जिसके बाद आपको कंपनी की सूचियां जो मिलेंगी जो विशेष समय पर खुली हैं, यही बस आपको मिलेगा, और कंपनी पर क्लिक कीजिए जिसे आप हटाना चाहते हैं। तो Alt प्लस F1 राइट आंसर है। चलिए F12 को हम किस नाम से जानते हैं, F12 को, ठीक है, F12 को हम किस नाम से जानते हैं, F12 इज़ नोन एज, तो F12 को हम कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के नाम से हम जानते हैं, कन्फिग्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी विन्यास के नाम से हम जानते हैं F12 को। अब ये होता क्या है, इसको ज़रा डिटेल में देखिए। तो F12 को हम कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, ये रहना चाहिए, ठीक है, कुंजी के रूप में जाना जाता है। या आपको टैली में विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जैसे बहुत सारे सेटिंग वगैरह होते हैं जो हमें करने होते हैं टैली में, ठीक है, तो उनको हमें करने के लिए और उन सेटिंग तक पहुंचने के लिए उसको संशोधित करने की अनुमति कौन देता है, F12 देता है, ठीक है। इन सेटिंग को अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, प्रबंधन दोनों के लिए विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ शॉर्टकट की F11 रिप्रेजेंटेट टैली। मतलब टैली में शॉर्टकट कीज़, ठीक है, शॉर्टकट कीज़ F11 का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब टैली में शॉर्टकट कुंजी F11 का मतलब क्या होता है, इससे हमें क्या वर्क हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कि ये क्या दर्शाती है। तो ये कंपनी की विशेषताओं को बताती है, कंपनी के फीचर्स को बताती है F11 प्रेस करने से। क्लियर, F11 प्रेस करने से। तो शॉर्टकट कुंजी F11 फीचर जो होती है ये मेन्यू को प्रतिनिधित्व करती है, मेन्यू को रिप्रेजेंट करती है। और ये क्या करती है, दिस मेन्यू अलाउ यूज़र टू कॉन्फ़िगर वेरियस फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सच एज अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन फीचर्स, ठीक है। तो F11 से हमें क्या पता चलेगा, मेन्यू की मतलब हमें फीचर्स जो दिखाई देगा मेन्यू, ठीक है, टैली का, वो पूरी तरीके से दिखाई देगा। और इस मेन्यू उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर, ठीक है, विभिन्न विशेषताओं जैसे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, कराधान, इन सभी सुविधाओं को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सुविधा और अनुमति प्रदान करता है। क्लियर।
F11 को दबाकर आप अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, ठीक है, सुविधाओं तक पहुंच सकते हैं, उन्हें सक्षम कर सकते हैं। ओके, तो F11 का यूज़ करके हम अपनी जितनी भी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट सुविधाओं तक हम पहुंच सकते हैं और उन्हें हम क्या कर सकते हैं, एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो F11 यूज़र कैन एक्सेस एनेबल डिसेबल स्पेसिफिक फीचर सूट फॉर बिजनेस रिक्वायरमेंट। हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी सुविधाएँ, उसको एनेबल डिसेबल हम F11 के हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ F12। ठीक है, F12 की इन टैली। तो कंपनी कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम F12 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे रिपोर्ट, लेन देन और बहुत कुछ होता है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम इसको रिकॉर्ड वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये F12 आपका। चलिए आगे हम बात करते हैं, हाउ डू यू क्रिएट अ लेजर इन अ टैली। आप टैली में एक लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप एक लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। लेजर मतलब खाता बही, कैसे आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप किस पे जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे गेटवे टैली पे जाएंगे। एक मिनट, या सबसे पहले आप जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली, देखिए सभी में ऑप्शन सेम सेम है। ठीक है, फिर आप किस पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, फिर लेजर पे जाएंगे। ठीक है, क्रिएट पे जाएंगे, फिर लेजर पे जाएंगे, और यहाँ पे आप टैली में लेजर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आप टैली में लेजर को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, फिर क्रिएट में जाएंगे, फिर लेजर में आप जाएंगे, और लेजर में आप टैली को टैली में आप लेजर को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये पाथ है, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट, लेजर। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, फिर क्रिएट पे जाके लेजर को नॉर्मल मोड या एडवांस मोड में पूरी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू पोस्ट परचेज वाउचर इन अ टैली। टैली में खरीद वाउचर को पोस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, परचेज वाउचर मतलब जितना भी माल अगर हमने ख़रीदा है तो उसको रिकॉर्ड हम टैली में करेंगे, तो किस शॉर्टकट कीज़ का हम यूज़ करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो F9 का यूज़ करके हम परचेज वाउचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं टैली में। यहाँ पे और भी डिटेल में देखिए, यहाँ पे तो वैसे आंसर आपका क्या होगा, सी आंसर होगा। परचेज वाउचर को हम मतलब खरीद वाउचर को पोस्ट करने के लिए F9 की को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, F9 की का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस F9 की अगर हम बात करें तो कंट्रोल प्लस F9 का काम क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस F9 का काम होता है डेबिट वाउचर चुनने के लिए। ठीक है, डेबिट वाउचर चुनने के लिए। कंट्रोल प्लस F8 क्रेडिट वाउचर को चुनने के लिए। F8 का जो यूज़ होता है वो बिक्री वाउचर को चुनने के लिए, मतलब सेल्स वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए, और F9 का यूज़ होता है परचेज वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए। तो खरीद वाउचर मतलब परचेज वाउचर आपकी इज़ अ एंट्री यूज रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए कितना भी माल हम खरीद रहे हैं, कितना माल और कौन सी सेवाएं हम खरीद रहे हैं, उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम परचेज वाउचर में हम रिकॉर्ड करेंगे। व्यवसाय द्वारा माल और सेवाओं की खरीद को रिकॉर्ड करने के लिए हम खरीद वाउचर का यूज़ करते हैं। खरीद वाउचर में उसकी प्रविष्टि करते हैं, एंट्री करते हैं। और इसमें क्या होता है, एंट्री करने से आमतौर पर हम खरीद की तारीख, आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर कौन है जिससे हमने माल खरीदा है, उसको अगर हमने पेमेंट किया है तो GST, चालान संख्या और भुगतान की राशि, ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं। ठीक है, और सभी वहाँ पे रिकॉर्ड रहते हैं टैली में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी हम जानकारी वगैरह देख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन टैली विच ग्रुप डज द बैंक अकाउंट लेजर बिलोंग टू। ठीक है, मतलब विच ग्रुप द बैंक अकाउंट लेजर बिलोंग टू, मतलब टैली में बैंक अकाउंट लेजर किससे संबंधित है। बैंक अकाउंट लेजर जो है वो आपका किससे संबंधित है टैली में। तो देखिए बैंक अकाउंट लेजर की अगर हम बात करें तो आपका बैंक अकाउंट लेजर, तो ये आपकी चालू संपत्ति में आपकी आएंगी। ठीक है, चालू संपत्ति में, चालू संपत्ति ये वाली है, डी वाली है। चालू संपत्ति मतलब करंट एसेट्स में आपका आएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लेजर जो हमारा किस में आएगा, करंट एसेट्स में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अपनी व्यावसायिक प्रक्रिया के आधार पर विशेष समूहों के अंतर्गत लेजर बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप बैंक खाते के अंतर्गत बैंक लेजर और बिक्री खाते के अंतर्गत बिक्री लेजर, शुल्क आदि करों को के अंतर्गत कर लेजर हम बना सकते हैं। ठीक है, टैक्स लेजर। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज द रिकॉर्ड की 8, ठीक है, की F8 रिप्रेजेंट इन टैली। व्हाट डज द शॉर्टकट की F8 रिप्रेजेंट इन टैली, मतलब टैली में जो शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं F8 का, ये किस लिए हम करते हैं। ठीक है, ये किस लिए हम करते हैं, तो सेल्स वाउचर को रिकॉर्ड करने के लिए F8 की का हम यूज़ करते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये डिटेल में मैंने रखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, या
तो कंट्रोल प्लस F10 का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट अ मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर को चुनने के लिए हम कंट्रोल प्लस F10 का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस F9 का यूज़ हम किस लिए करते हैं, डेबिट नोट वाउचर को चुनने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस F8 का यूज़ हम क्रेडिट नोट वाउचर को यूज़ करने के लिए चुनने के लिए हम यूज़ करते हैं। F9 डेबिट वाउचर, डी और कंट्रोल F8 मतलब सी। तो सी पहले आया तो इससे समझिए आप क्या, क्रेडिट वाउचर, ठीक है, क्रेडिट नोट वाउचर। और डी बाद में आया तो डेबिट नोट वाउचर, भूलेंगे नहीं आप कभी। और F8 का यूज़ हम सेल्स वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू व्यू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन टैली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम टैली में कैसे चेक कर सकते हैं भाई, देखिए टैली अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है। अब अगर हमें अपना पूरा मान लेते हैं पूरे साल भर का हमें देखना है कि साल भर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो टैली में तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड होती हैं, डेट वाइज, कॉलम वाइज, ठीक है, किस पार्टी को हमने माल खरीदा है, बेचा है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, कौन सा हमारा सेल्स है, कौन सा हमारे लिए परचेज है, सब चीज़ें रिकॉर्ड होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हमें देखना हो टैली में तो हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, या गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे, देखिए गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली सभी में आपका है, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे और फिर डिस्प्ले पर हम सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली पे हम क्लिक करेंगे, फिर डिस्प्ले में हम जाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें शो हो जाएगा, पूरा डेटा हमें मिल जाएगा, चाहे तो हम वहाँ से प्रिंट भी इसको कर सकते हैं या इसका PDF वगैरह भी हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टैली का गेटवे, फिर प्रदर्शन, फिर उसके बाद हम लाभ हानि खाते को हम पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम इसको स्टेप भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली में कैसे हम चेक कर सकते हैं, स्टेप क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको टैली खोलना पड़ेगा। सबसे पहले आप टैली सॉफ्टवेयर को खोलें और उस कंपनी का सेलेक्ट करें जिसका आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है। मतलब फर्स्ट ओपन द टैली सॉफ्टवेयर, सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए और उस कंपनी को सेलेक्ट कीजिए जिसका आपको PL अकाउंट आपको देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको आपको चेक करना है उसको सबसे पहले आप चेक कीजिए। फिर गेटवे ऑफ टैली पर आप फिर जाइए, ठीक, गेटवे ऑफ टैली पर जाए और मुख्य स्क्रीन पर आप जाएँ जहाँ पे गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से या रिपोर्ट्स का चयन कीजिए, फिर गेटवे ऑफ टैली या डिस्प्ले रिपोर्ट का विकल्प का चयन कीजिए और विभिन्न संस्करणों में अलग अलग नाम से हो सकता है, ठीक है। इसको चेक कीजिए आप लोग खुद ही, जितने भी स्टूडेंट हैं टैली पे जाइए, इसको ज़रूर ऐसे कीजिए। प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतना आपको लर्न होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप चयन करें और उसको डिस्प्ले करें या उसका रिपोर्ट वगैरह PDF प्रिंट आप निकाल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। विकल्प का चयन करें, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चयन किया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ PL अकाउंट विकल्प का भी हमको चयन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन। फिर हमें यहाँ पे व्यू डिटेल दिखाई पड़ेगा, नाउ यू विल ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप क्या मतलब पूरी तरीके से लाभ हानि खाता स्क्रीन पर है और वेयर यू कैन व्यू द डिटेल्स, ठीक है, ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर डिफरेंट पीरियड। और अब यहाँ पे आय और व्यय से संबंधित सभी डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें F2 कुंजी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो F2 कुंजी का मतलब उपयोग करें यदि आप विशेष अवधि का लाभ और हानि खाता देखना चाहते हैं। किसी भी स्पेसिफिक पीरियड का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप F2 कीज़ को दबाकर जिस तारीख को, जैसे आज आपका 26 तारीख, अगर आपको 20 तारीख का डेटा देखना है तो F2 पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे 20 डेट सेलेक्ट कर लीजिए। आपको पूरा 20 डेज़ में 20 तारीख के सुबह से लेकर शाम तक जितना भी आपने रिकॉर्डिंग किया है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। या इन सभी स्टेप को फॉलो करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में विश्लेषण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाउचर टाइप इज़ यूज टू रिकॉर्ड कैश सेल्स इन टैली। मतलब टैली में नगद बिक्री रिकॉर्ड करने के लिए किस वाउचर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। किस वाउचर का नगद बिक्री रिकॉर्ड, हमने कैश सेल किया हुआ है, ठीक है, किसका यूज़ करेंगे तो सेल वाउचर का यूज़ करेंगे। सेल मतलब बिक्री वाउचर, ठीक है, सेल वाउचर मतलब बिक्री वाउचर। भाई अगर हमने कैश सेलिंग किया हुआ है तो हम यहाँ पे सेल्स वाउचर का ही तो यूज़ करेंगे, सेल्स वाउचर में ही रिकॉर्ड करेंगे जितना भी हम कैश सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही है। डिटेल में देखते हैं, जब कोई कंपनी क्रेडिट या नगद पर सामान अगर बेचती है तो वो सभी रिकॉर्ड को, सभी और ट्रांजैक्शन को वो बिक्री वाउचर का उपयोग करती है रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। सभी को रिकॉर्ड करने के लिए वो बिक्री वाउचर का यूज़ करती है और कंपनी के सभी बिक्री लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए हम बिक्री वाउचर मतलब सेल्स वाउचर का यूज़ करते हैं। और बटन पर बार बार हम F8
बार पर, सॉरी बटन बार पर हम F8, ठीक है, F8 वहाँ पे रहता है, उसको हम क्लिक करेंगे। देन सेल्स पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें खुल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री इन्फो मेनू इन टैली, ठीक है, मतलब प्राइमरी फंक्शन क्या है इन्वेंट्री इन्फो में, टैली के मेन्यू के मतलब टैली के इन्वेंट्री जानकारी मेन्यू का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। इन्वेंट्री जानकारी मेन्यू का प्राथमिक कार्य क्या है, प्राथमिक मतलब प्राइमरी फंक्शन क्या है, ठीक है, तो ये है आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक आइटम को चुनेंगे, ठीक है, स्टॉक आइटम को हम यहाँ पे चुनेंगे सबसे पहले, 1 मिनट या, तो सबसे पहले हम स्टॉक आइटम को चुनेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रुप में जाएंगे और फिर यूनिट टू मीज़र, ठीक है, यूनिट टू मीज़र पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, या यहाँ पे देखिए, चलिए डिटेल में देखिए, डिटेल में यहाँ पर जैसे इन्वेंट्री जानकारी मेन्यू, कंपनी का स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, माप की इकाइयाँ, जैसे इन सभी इन्वेंट्री को इन्वेंट्री इन्फो में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, जितना भी इन्वेंट्री अभी तक हमने लिस्टेड किया है मास्टर लाइक, जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट मेजर्स ऑफ कंपनी विच यू कैन क्रिएट, ठीक है, जिसका उपयोग करके आप इन्वेंट्री मास्टर विवरण बना सकते हैं और इसे बदल सकते हैं, बाद में इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे इन्वेंट्री जानकारी आपको आसानी से मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कन्फिगर्ड इन F11 फीचर्स, मतलब इनमें से किसे F11 सुविधाओं में कन्फिगर किया जा सकता है, F11 सुविधाएं कन्फिगर किया जा सकता है, किसे F11 सुविधाओं में कन्फिगर किया जा सकता है, मतलब F11 दबाने से कौन सा इनमें से टास्क है जिसे हम पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो GST सक्षम बनाना, GST को एनेबल कर सकते हैं F11 प्रेस करने से। क्लियर, GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था इंडिया में। तो F11 को जब आप दबाएंगे तो माल एवं सेवा कर मतलब GST को आप क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, ठीक है, इनेबल कर सकते हैं। वही चीज़ इसमें पूछा है कि किसको आप कन्फिगर कर सकते हैं F11 दबाने से, किसको कन्फिगर मतलब किसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, तो हम GST को इनेबल कर सकते हैं F11 प्रेस करने से, ठीक है, GST। और इन सबके साथ साथ जब आप माल और सेवा कर मतलब GST को इनेबल करते हैं तो आपको हाँ पर सेट करते हैं, ठीक है, यस और नो आपसे पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें आप प्रोसेस करते हैं। व्हेन यू सेट इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज GST टू यस, ठीक है, प्रेस 11 यू कैन सेट अल्टर वैट डिटेल व्हेन यू सेट इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स टू यस। और जब आप मूल्य वर्धित कर मतलब वैट को सक्षम करेंगे, इनेबल करेंगे, तो हाँ सेट पर क्लिक करते हैं, जिससे वैट विवरण का सेट पूरी तरीके से बदल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू क्रिएट कॉस्ट कैटेगरी इन टैली, टैली में कॉस्ट कैटेगरी कैसी पूरी तरीके से मतलब लागत श्रेणी कैसे बनाते हैं टैली में, ठीक है, टैली में हम लोग कैसे बनाते हैं टैली में लागत श्रेणी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कॉस्ट कैटेगरी में हम जाएंगे और यहाँ से हम कॉस्ट कैटेगरी टैली में क्रिएट कर सकते हैं। लागत विवरण को हम क्या कर सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके भैया, तो लागत श्रेणी का उपयोग हम किस लिए करते हैं, रिपोर्टिंग के उद्देश्य से सामान्य या समान संबंधित लागतों को वर्गीकृत समूहीकृत करने के लिए किया जाता है। Alt+G का यूज़ करके दबाएं, फिर मास्टर बनाएं, फिर लागत श्रेणी टाइप को चुनें, फिर एंटर दबा दें, ठीक है, और वैकल्पिक रूप से गेटवे ऑफ टैली पर जाएं, बनाएं और लागत श्रेणी पर टाइप करें और एंटर दबाएं। तो ये सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे Alt+G मतलब गो टू टैली, ठीक है, फिर क्रिएट मास्टर, फिर टाइप और सेलेक्ट कॉस्ट कैटेगरी, प्रेस एंटर। ऐसे भी हम कॉस्ट कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हम अल्टरनेटिव बात करें तो गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिए या सी दबाएंगे तब भी आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर टाइप और सेलेक्ट कॉस्ट कैटेगरी को हम यहाँ पे चुनेंगे, फिर एंटर हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पूछा है कि टैली में कॉस्ट कैटेगरी हम कैसे बनाते हैं, तो आपका जो ये फॉर्मेट है ये गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड कॉस्ट कैटेगरी, ये आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ जनरल वाउचर इन टैली, जनरल वाउचर का यूज़ हम किस पर्पज़ से करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं टैली में। टैली में जनरल वाउचर का यूज़ हम जो करते हैं किस उद्देश्य से करते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे गैर नगद लेन देन को जो हमें रिकॉर्ड करना होता है उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं, सभी गैर नगद लेन देन रिकॉर्ड को करने के लिए, ठीक है। गैर लेन देन रिकॉर्ड मतलब आपका क्या आएगा, टू रिकॉर्ड ऑल नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन होगा उन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए हम जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं। नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें रुपए पैसे से ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। क्रेडिट पे अगर हम माल परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पे माल हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो सारे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल वाउचर में,
क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है बी आंसर आपका सही है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, डिटेल में देखते रहिए, डिटेल में सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए है। टैली ERP 9 में जनरल वाउचर का उपयोग हम करते हैं नगद और बैंक के अलावा अन्य वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जनरल वाउचर मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न और क्रेडिट पर, उधार पर जितनी भी हमारी अचल संपत्तियां हैं मतलब टेंजिबल असेट्स है, ठीक है, उनकी बिक्री मतलब उनकी खरीद बिक्री और राइट ऑफ बैलेंस समायोजन प्रविष्टियों से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड हम कर सकते हैं, ठीक है। या देखिए यहाँ पे टैली में जनरल वाउचर को हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अदर देन कैश और बैंक। कैश और बैंक से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को छोड़कर अन्य सभी चीज़ों की रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, जनरल में। और एक जनरल वाउचर जो होता है वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन रिलेटेड, जैसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न, परचेज, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट, इन सबको राइट ऑफ बैलेंस एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज, इन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए हम जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं। क्लियर। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू व्यू डे बुक इन टैली। डे बुक मतलब टैली में डे बुक देखने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ठीक है, डे बुक को देखने के लिए। तो F8 अगर हम प्रेस करेंगे तो हम टैली में डे बुक को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पे सबसे पहले Alt+G मतलब गो टू, टाइप सेलेक्ट डे बुक, किस डे बुक को हमें सेलेक्ट करना है, फिर प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, एंटर मार दीजिए। गेटवे ऑफ टैली डे बुक पे जाइए, फिर तुरंत प्रेस Alt+F। अगर आप प्रेस करेंगे तो डिटेल में सभी डे बुक आपके सामने आएगा और उस पर क्लिक कर देंगे तो अभी सभी रिपोर्ट आपको डे बुक का मिल जाएगा। तो F8 आज का राइट आंसर है डी। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन अलाउ यू टू रिकंसाइल बैंक स्टेटमेंट इन टैली। मतलब टैली में बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कौन हमें अनुमति देता है। मतलब आपको टैली में बैंक स्टेटमेंट का मिलान करने के लिए अनुमति देता है, कौन अनुमति देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, गेटवे ऑफ टैली पे हम जाएंगे, फिर बैंकिंग सिस्टम पे हम जाएंगे, फिर रिकंसाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले डिटेल में जानते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट, देखिए रिकंसाइल क्या होता है। रिकंसाइल जैसे देखिए यहाँ पे हम अपना पासबुक का कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, बिजनेसमैन है हम, और पासबुक हमारा बैंक मेंटेन करता है, हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इनके बीच में जो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, उसको मिलान करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, ठीक है। तो टैली में बैंक स्टेटमेंट सिर्फ पूछा है, बैंक स्टेटमेंट का मिलान करने के लिए अनुमति कौन देता है। तो गेटवे ऑफ टैली बैंकिंग और आपका मिलान मतलब आपका क्या हो जाएगा, रिकंसिलेशन, ये फॉर्मेट आपका होगा। चलिए, हाउ डू यू एक्टिवेट GST इन टैली। टैली में GST हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू एक्टिवेट करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम F11 पे जाएंगे, फिर हम स्टैच्यूटरी टैक्सेशन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं GST सर्विसेज को, ठीक है। तो यहाँ पे ए आंसर आपका सही है। सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, F11 प्रेस करेंगे, स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन पे क्लिक करेंगे, फिर GST को यहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपका राइट आंसर है, ठीक है। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बन के आएगा, यही शॉर्टकट कीज़ वाले और भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा टैली का, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट अभी तक मॉक टेस्ट वगैरह नहीं ज्वाइन किया, आप सभी लोग मॉक टेस्ट ज्वाइन करके अपना मॉक टेस्ट देते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। देखिए ये वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैली में आप सभी लेजर की सूची को कैसे देख सकते हैं। तो सब सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको टैली गेटवे पे जाना है, डिस्प्ले पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद खातों की सूची वहाँ पे आप देख सकते हैं। डिस्प्ले लेजर की सूची पे आप क्लिक करेंगे, खातों की सूची आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेन्यू इज़ यूज कन्फिगर ईमेल सेटिंग इन टैली। टैली में ईमेल की सेटिंग करने के लिए हम किस कन्फिगर का यूज़ करते हैं, ठीक है, किस ईमेल सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग हम करते हैं। तो F12 कॉन्फ़िगर ऑप्शन का हम मतलब F12 का यूज़ करते हैं, ठीक है, ईमेल सेटिंग करने के लिए टैली में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉस्ट सेंटर फीचर्स इन टैली। टैली में आपका कॉस्ट सेंटर सुविधा का प्राथमिक उपयोग क्या है। प्राथमिक उपयोग क्या है कॉस्ट सेंटर फीचर्स टैली में, उसका प्राथमिक यूज़ क्या है, प्राइमरी यूज़ क्या है, कॉस्ट सेंटर का प्राथमिक उपयोग क्या है टैली में। ओके
तो देखिए विभिन्न विभागों या परियोजनाओं, जितने भी डिपार्टमेंट है और जितनी भी परियोजनाएं हैं उनमें जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है, जितनी भी मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं उन सभी, ठीक है, उन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, कॉस्ट सेंटर सुविधा का हम उपयोग करते हैं और प्राथमिक उपयोग है कॉस्ट सेंटर सुविधा का, ठीक है, उन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए। तो देखिए कॉस्ट सेंटर सुविधा का उपयोग, प्राथमिक उपयोग है किसी संगठन के भीतर विभिन्न विभागों परियोजनाओं में व्यय और आय को ट्रैक करने के लिए और आवंटित करने के लिए हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिकॉर्ड ए कॉन्ट्रा एंट्री इन टैली। टैली में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं ये पूछा जा रहा है। प्रोसेस बस आपसे पूछा जा रहा है और प्रोसेस आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका है गेटवे ऑफ टैली पे हम क्लिक करेंगे, फिर अकाउंटिंग वाउचर्स में हम जाएंगे, फिर F4 को हम प्रेस करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री इन टैली, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री जो हम रिकॉर्ड करेंगे टैली में वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री को अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले हम गेटवे टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करेंगे, फिर F4 को प्रेस करेंगे, फिर कॉन्ट्रा एंट्री को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं टैली में। मतलब टैली में कॉन्ट्रा प्रविष्टि का उपयोग नकदी और बैंक खातों के बीच या विभिन्न बैंक खातों के बीच जितना भी हम धन का हस्तांतरण से संबंधित लेन देन करते हैं उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम कॉन्ट्रा प्रविष्टि मतलब कॉन्ट्रा एंट्री का हम यूज़ करते हैं। चलिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टॉक जनरल वाउचर इन टैली। मतलब स्टॉक जनरल वाउचर का यूज़ हम टैली में किस उद्देश्य से करते हैं, ठीक है। टैली में स्टॉक जनरल वाउचर का क्या उद्देश्य है, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामग्री के हस्तांतरण करने के लिए हम स्टॉक जनरल वाउचर का यूज़ हम करते हैं। ये आंसर सही है, ठीक है। या स्थानांतरण के दौरान होने वाले किसी भी अतिरिक्त लागत, खर्च या किसी अन्य तरह के बर्बादी के मामले, आप ऐसे सभी स्टॉक समायोजनों की निगरानी के लिए स्टॉक जनरल वाउचर का उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर्स इन टैली इज़ यूज्ड कॉन्फ़िगर फाइनेंशियल ईयर डिटेल। मतलब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वित्तीय वर्ष के विवरण को कॉन्फ़िगर करने के लिए, कॉन्फ़िगर मतलब लागू करने के लिए टैली में हम किस सुविधा का उपयोग करते हैं। फाइनेंशियल ईयर को एक्टिवेट करने के लिए टैली में हम किस सुविधा को हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे सी आंसर सही है, गेटवे ऑफ टैली प्लस उसके बाद कंपनी जानकारी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। देखिए टैली में फाइनेंशियल ईयर के विवरण को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंटिंग इन्फो सुविधा का उपयोग करना है और इस सुविधा के अंतर्गत आप विशेष वित्तीय वर्ष की शुरुआत तिथि और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम तिथि कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये जो सेटिंग है ये आपके वित्तीय साल के लिए व्यावसायिक लेखा और वित्तीय प्रबंधन की सही तिथियों को संग्रहित करती है ताकि आप सही समय पर वित्तीय रिपोर्ट और लेखा परीक्षण आप तैयार कर सकें। चलिए नेक्स्ट है आपका, टैली में रसीद वाउचर बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिसीप्ट वाउचर बनाने के लिए किसका, हम F6 का यूज़ करते हैं, ठीक है। F6 शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं। टैली में रसीद वाउचर की शॉर्टकट कीज़ क्या है, F6 है और इसका उपयोग हम कर सकते हैं इस प्रकार। सबसे पहले हम टैली को खोलेंगे, कंपनी चुनेंगे जिसमें आप रसीद वाउचर बनाना चाहते हैं, फिर टैली के गेटवे पे जाइए, F6 दबाएं या दाएं हाथ से पैनल पर उपलब्ध वाउचर्स प्रकारों में से रसीद वाउचर को चुनें, ठीक है। आवश्यक उसमें डिटेल वगैरह जैसे रसीद, जो बिल आपने चुना है, रसीद आपने चुना है, उसकी तिथि, पार्टी का खाता नाम, प्राप्त राशि, सभी जानकारियाँ आप उसमें दर्ज करें। फिर एंटर दबाकर वाउचर को सहेजें और फिर उसके बाद वाई प्रेस कर दें, यस या नो पूछा जाएगा। फिर F6 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग रसीद वाउचर बनाने की त्वरित पहुँच यही है आपका, ठीक है, जिसका उपयोग टैली में ग्राहकों और अन्य स्रोत से प्राप्त आय को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज़ यूज टू इनेबल पे रोल फीचर्स इन टैली। टैली में अगर हमें पे रोल फीचर्स को पूरी तरीके से इनेबल करना है तो किस शॉर्टकट कीज़ का हम यूज़ करते हैं या किस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। F11 का हम यूज़ करेंगे और पे रोल सुविधाओं के लिए, तो डी आंसर आपका सही है। F11 देन पे रोल सुविधाएँ, इन दोनों का यूज़ हम करेंगे। क्लियर। या टैली में रसीद वाउचर जो है बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, F6 है। ये तो पुराना वाला डिटेल है मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। आप टैली में कंपनी कैसे बदल सकते हैं, हाउ कैन यू चेंज द कंपनी इन टैली। टैली में कंपनी को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो Alt + F3 का यूज़ करके हम टैली में कंपनी को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, या तो Alt + F3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द शॉर्टकट की Alt + C डू इन टैली। मतलब Alt + C का अगर आप शॉर्टकट कुंजी को प्रेस करेंगे तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है नया लेजर बनाना। नए लेजर बनाने के लिए हम Alt + C का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, नए लेजर बनाना टैली में। ओके,
तो टैली में शॉर्टकट कुंजी Alt+C का उपयोग करके हम नया मास्टर, नया लेजर, आइटम स्टॉक, यूनिट, गोडाउन आदि बनाने के लिए किया जाता है। जब आप स्क्रीन या वाउचर एंट्री में होते हैं तो मास्टर का नाम दर्ज करते ही Alt+C दबाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैली में आपको डेटा निर्यात करने का विकल्प कहाँ मिलता है? प्रोसेस आपसे पूछा जा रहा है, डेटा निर्यात करने का विकल्प। तो आपका डी आंसर यहाँ पे सही है। टैली के गेटवे पर हम जाएंगे, फिर उसके बाद हम यूटिलिटीज़ पे जाएंगे, फिर एक्सपोर्ट पे जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, डी आंसर सही है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डेबिट नोट वाउचर इन टैली? टैली में डेबिट नोट वाउचर का क्या उद्देश्य होता है? तो अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में लगभग मैंने कराया हुआ है इसको। परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए, जितना भी माल हम वापस करते हैं अपने सप्लायर को, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, परचेज रिटर्न देखिए यहाँ पे इसका उपयोग हम आमतौर पर खरीद रिटर्न, कीमत में वृद्धि, पार्टी की ओर से आपके द्वारा किए गए खर्च, अन्य सभी मामलों में रिकॉर्डिंग करने के लिए हम करते हैं। और क्रय वाउचर, डेबिट नोट वाउचर सभी विशेषताएं कार्य समान है। क्रय वाउचर की तरह आप डेबिट नोट में लेन देन, अकाउंटिंग इनवाइस, आइटम इनवाइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, बिहार लेखपाल के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। 99 का ही मॉक टेस्ट है, 65 मॉक टेस्ट है विद कंप्लीट डिस्कशन के साथ, और ई बुक भी आपको मिल रहा है 6000 क्वेश्चन का। तो आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, वहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कैसी लगी आज की क्लास आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।